अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुस्सा क्या होता है, गुस्सा क्यों आता है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उस पर कैसे काबू पाना चाहिए, आज का टॉपिक ये है। देखिए, गुस्सा एक इंतहाई फितरती अमल है, बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हम किसी भी वाक़े के अगेंस्ट करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ इरिटेशंस होती हैं और कुछ वाक़यात होते हैं जिसको हम अपने गुस्से से रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गुस्से में पागल हो जाते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता कि गुस्से के वक्त हमें करना क्या चाहिए, और तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो गुस्से को प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं, सही तरीके से हैंडल करते हैं और उस पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब रहते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बिला वजह गुस्सा करने के नुकसान क्या हैं और हम गुस्से को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने एंगर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी एंगर मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इंसान जब मुस्तकिल गुस्से की हालत में रहता है या दिन के बेशतर औकात में गुस्सा करता है तो उसकी जिस्मानी सेहत मुतासर होती है, उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होती है। येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जिसमें वो बताते हैं कि जी जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं वो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। एक और रिसर्च ये है कि जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं उनके 9% हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम अपने गुस्से को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, उस पर कंट्रोल करें और उसको एक बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाएं। एक और बड़ा नुकसान जो गुस्सा करने वालों को होता है वो ये होता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उसके अलावा उनको और दीगर बीमारियां भी घेरे में ले लेती हैं। तो गुस्से को अवॉइड तो हम नहीं कर सकते हर दफ़ा, लेकिन इनके गुस्से को कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। तो गुस्से को हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और उसकी कोई भी वजह है तो उसका पहला रिस्पॉन्स आपका ये होना चाहिए कि आप एक लंबी सांस लें, अंदर लें, सांस को अंदर लें और फिर सांस को बाहर निकाल लें। इससे आपकी बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और गुस्से में काफ़ी हद तक कमी पैदा हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये करें कि अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा मूव करना शुरू करें। शोल्डर की मूवमेंट से होता है कि आपके शोल्डर्स पे जो गुस्से की वजह से प्रेशर डेवलप होता है वो कम से कम होना शुरू हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस मकाम पे आप खड़े हुए हैं इस गुस्से की हालत में, पहली फुर्सत में उस जगह को, उस मकाम को छोड़ के कहीं और जाने की कोशिश करें। अगर आप घर के अंदर हैं और कोई ऐसा वाकया हो गया कि जिसकी वजह से आपको शदीद गुस्सा है तो आप पहली फुर्सत में कोशिश करेंगे या तो किसी दूसरे कमरे में चले जाएं या फिर एक घर से बाहर जाने की कोशिश करें। इसी तरह अगर आपको गुस्सा घर के बाहर किसी मुकाम पे आया है तो आप पहली फुर्सत में कोशिश ये करें कि उस जगह को तब्दील करें, और अगर आप अपने घर वापस जा सकते हैं तो कोशिश करेंगे घर पहुँच जाएँ, क्योंकि इंसान जब अपने घर में दाखिल होता है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और गुस्से की हालत में कमी पैदा होना शुरू हो जाती है। देखिए, गुस्सा जब आता है तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि आप ही की किसी अपनी गलती की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है? अगर ये बात है तो आपको जज्बाती होकर सोचने के बजाय रैशनल होकर सोचने की ज़रूरत है और अपनी गलती को सही करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा गुस्सा दूसरों की वजह से भी आता है, लेकिन अगर आपको दूसरों की वजह से गुस्सा आ रहा है तो आप सबसे पहले ये देखने की कोशिश करें कि उस गुस्से की वजह क्या है। हो सकता है वो वजह बहुत ही लॉजिकल हो, बहुत ही रैशनल हो, लेकिन उसकी वजह से आपका गुस्सा इतना आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए कि आप काबू से बाहर हो जाएं। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। दीन में गुस्से को मैनेज करने के बारे में क्या हिदायत मौजूद, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने गुस्से को पी लिया हालांकि वो उसको नाफिज करने पर कादिर था, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे सब लोगों के सामने बुलाएगा, यहाँ तक कि उसे अल्लाह ताला इख्तियार देगा कि वो बड़ी आंख वाली हूरों में से जिसे चाहे चुन ले। ये एक बहुत बड़ा इनाम है जो क़यामत के दिन हमें सिर्फ अपने गुस्से को काबू करने पर मिलेगा। गुस्से पर काबू पाने की कुछ तदाबीर हमें हमारा दीन इस्लाम भी बताता है। पहली बात, खामोशी इख्तियार कर लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद करते हुए 3 बार यही बात इरशाद फरमाई। दूसरी बात, ताउज़ यानी कि शैतान से पनाह मांगना। हज़रत सुलेमान बिन सर फरमाते हैं कि 2 अशखास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दोनों किसी बात पर झगड़ रहे थे। उसमें से एक शख्स ने गाली दी और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर ये इसको पढ़ ले तो उसका गुस्सा जाता रहेगा, और वो ये है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी आप अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं शैतान मरदूद से। तीसरा अहम नुक्ता है वज़ू का। हज़रत अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा शैतान की वजह से आता है और शैतान आग से बना हुआ है और आग पानी से बुझती है, इसलिए जब तुम्हें गुस्सा आए तो वज़ू कर लिया करो। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, अब वो एक हदीस में भी आ रहा है कि हालत की तब्दीली।
हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें गुस्सा आए तो अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, उससे गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ठीक है, वरना लेट जाओ। यानी अपनी हालत को तब्दील कर लें, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर लें, अपने मकाम को चेंज कर लें। उससे आपकी बॉडी पे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा, बड़े मुस्बत असरात पड़ेंगे और आपकी गुस्से की हालत में बेहतरी आ जाएगी। इसी तरह आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कहीं पे भी अगर ठंडा पानी मौजूद है तो फ़ौरन पी लीजिए। आपकी बॉडी ठंडे, आपका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाएगा और आपके गुस्से की हालत में कमी वाक़ई हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नरमी इख्तियार करने वाला बनाए और गुस्से और उसके अंजाम बद से महफूज फरमाए। आपसे अगली व्लॉग में इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।